दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है, यानी कि इन बहुपदों में से किसका गुणनखंड x+1 है, हमें यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को मैंने यहाँ पे ये लिखा है। ठीक, तो देखिए हमें ये बताना है कि x+1 इन चारों में से किसका एक गुणनखंड है। ठीक, तो देखिए इसको किस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। तो देखिए हम पहले क्वेश्चन के लिए इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे गुणनखंड क्या दिया है x+1, तो x+1 बराबर हमें ये 0 मान लेना है। ठीक, फिर यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो -1। ठीक, अब देखिए पहला क्या है आपके पास में बहुपद ये है, तो ये बहुपद क्या है x³ + x² + x+1। तो ये बहुपद है तो हम इसको मान सकते हैं px बराबर, क्योंकि ये x के रूप में है तो इसको मानेंगे हम px बराबर मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा x³ + x² और प्लस x+1। ठीक, ये मान लिया। अब आपको क्या करना है, इस x के मान को इस बहुपद में x की जगह पर लगाना है। इस x के मान को यहाँ लगाने पर इस बहुपद का मान अगर 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। लगाइए, तो देखिए p और x ये -1 बराबर। ठीक, ये क्या देखिए x³ तो x ये लगाएंगे हम -1 और कितनी घात है यहाँ पे 3, प्लस फिर ऐसे x की जगह क्या लगाएंगे -1, कितनी घात है यहाँ पे 2, प्लस -1 और +1। ठीक, अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि अगर -1 की पावर अगर आपके पास में क्या होगी, विषम संख्या होगी। विषम क्या मतलब 1, ठीक है, और 3, 5, 7, मतलब -1 की पावर अगर विषम संख्या होगी तो आपका जो आंसर आएगा वो -1 आएगा। ठीक, और अगर -1 की पावर एक सम संख्या होगी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा +1। ठीक, आपको याद रखना है। तो p-1 बराबर, तो देखिए -1 है तो -1 की घात 3 है, तो 3 एक विषम संख्या है, तो इस -1 सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -1। या आप ऐसे कर सकते हैं कि -1 की घात 3 है ना, तो देखिए -1 गुणा -1 और गुणा -1, तो इस -1 कैंसिल हो जाएगा और पूरे में 1 1 है, 1 का गुणा सब करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये माइनस बचेगा तो -1 आ रहा है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। तो -1 आ जाएगा, फिर देखिए प्लस, तो -1 की घात 2 सम संख्या है तो क्या आएगा प्लस का 1, फिर ये देखिए प्लस माइनस -1 और +1। ठीक, इसको देखिए कि p-1 बराबर, तो देखिए -1 से ये प्लस कट जाएगा और इस -1 से ये प्लस का 1 कट जाएगा, क्या आ गया 0। ठीक, अगर इसको रखने पर 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि x+1, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x+1 दिए गए बहुपद, मतलब इस बहुपद का, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, अगर ये 0 नहीं आता तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि गुणनखंड नहीं है। ठीक, अब हम देखेंगे इसके प्रश्न नंबर 2 के लिए। तो देखिए गुणनखंड तो यही है, इसी से हम चेक करेंगे सबको। ठीक, तो दूसरा प्रश्न लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम x+1 बराबर 0 रखेंगे, तो x+1 बराबर 0, तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। तो बहुपद क्या है दूसरा ये, तो इसको भी हम px के बराबर मानेंगे कि px बराबर क्या बहुपद है x⁴। ठीक, फिर क्या है x³ और प्लस x² प्लस x+1। इस बहुपद को हमने px के बराबर मान लिया। अब क्या करेंगे, x के मान को इस बहुपद में लगाएंगे, तो देखिए p-1 बराबर -1⁴ और प्लस इस x की जगह भी लगाएंगे हम -1⁴ और -1 का स्क्वायर और -1 और +1। ठीक, तो इसको देखिए
अब माइनस 1 की पावर क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो ये आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए प्लस, अब माइनस 1 की पावर क्या है, 3, तो 3 एक विषम संख्या है तो माइनस का आएगा। ठीक, और प्लस ये देखिए माइनस 1 का स्क्वायर है तो ये सम संख्या है तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस, माइनस 1 और प्लस 1। ठीक, p माइनस 1 पर। ठीक, अब देखिए ये प्लस 1 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर प्लस का चिन्ह भी लगा सकते हैं, और प्लस माइनस माइनस 1। ठीक, और ये प्लस का 1 और माइनस 1 और ये प्लस का 1। ठीक, तो देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये कट जाएगा। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये भी कट जाएगा। ठीक, तो ये सब कट गए तो यहाँ पे क्या बचा है, p माइनस 1 बराबर, ये प्लस का 1 बच गया। ठीक, तो ये तो 1 बच गया यहाँ पे, तो ये क्या है, 0 नहीं आया, 0 नहीं आया है तो आपका क्या है कि ये x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। 0 आएगा तभी हम कहेंगे इसका गुणनखंड है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से हर एक प्रश्न में यहाँ पे चेक करना है, अगर 0 आए तो गुणनखंड है और 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है। अब हम इसका चेक करेंगे, देखिए प्रश्न नंबर ये 3। तो तीसरे के लिए भी हम क्या मानेंगे कि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर निकालेंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुपद क्या है आपके पास में ये, तो यहाँ पे इसको भी लिखेंगे px बराबर ये है। ठीक, कि x की पावर 4 और प्लस 3x क्यूब और 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ भी हम रखेंगे x की जगह माइनस 1, तो p माइनस 1 बराबर, तो x की जगह माइनस 1 रखेंगे और पावर कितनी है 4 प्लस फिर ये 3। ठीक, गुणा माइनस 1 की पावर यहाँ पे 3 प्लस 3 गुणा और माइनस 1 की पावर यहाँ पे 2 और प्लस 1। ठीक, इसको हल करिए, p माइनस 1 बराबर, देखिए माइनस 1 की पावर क्या है यहाँ पे 4, तो 4 एक सम संख्या है तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 1 आएगा। ठीक, इसको देखिए तो ये 3 और माइनस 1 की पावर 3 यानी विषम संख्या है तो माइनस 1 ही आएगा, और ये 3 गुणा, और देखिए माइनस 1 की पावर यहाँ पे 2 है यानी सम संख्या है तो प्लस का 1 आ जाएगा और प्लस 1। ठीक, कुछ नहीं है, केवल इसको यहाँ पे सॉल्व करना होता है। तो ये प्लस 1 है तो हम प्लस को लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, या फिर आप ऐसे करिए, 1 का गुणा इस 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस है और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए ये प्लस का है, 3 एकम 3, फिर ये प्लस 1। ठीक, p माइनस 1 बराबर, ठीक है, तो देखिए ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 3 है तो ये क्या है कट जाएंगे। ठीक, और 1 और 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पे ये 2। ठीक है, यानी x बराबर माइनस 1 रखने पर भी यहाँ पे क्या आया है 2, 0 नहीं आया है, तो x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, तो यहाँ भी लिखेंगे हम अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके प्रश्न नंबर 4 को। तो प्रश्न नंबर 4 के लिए भी हमें यही लिखना पड़ेगा x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 क्या है, इसको हम यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब ये क्या है बहुपद ये है तो इसको हम px के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए px बराबर, तो देखिए बहुपद है यहाँ पे कि एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2।
ठीक, यहाँ भी हम x बराबर -1 लगाएंगे। ठीक, तो ये देखिए p -1 बराबर, ठीक, -1 की घात यहाँ पे 3, फिर x यहाँ पे x का मान लगाएंगे और -1 की घात यहाँ पे कितनी है 2 माइनस, ठीक, ये देखिए 2 और प्लस √2 और गुणा x ये पे क्या लगाएंगे -1 और ये प्लस √2। ठीक, अब देखिए p -1 बराबर, देखिए -1 की घात 3 विषम संख्या है तो -1 आएगा, फिर ये माइनस, ये क्या है यहाँ पे देखिए माइनस की घात सम संख्या है तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस पूरे के गुणा में यहाँ पे क्या है -1 है। ठीक, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, और जब आप 1 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो यही इतना आ जाएगा, तो ये 2 प्लस √2 और यहाँ पे पहले से ही √2 ये है। ठीक, अब देखिए कि p -1 बराबर, ठीक, तो देखिए -1 और -1 क्या हो जाएगा -2 और +2 और प्लस का ये √2 और प्लस ये √2। ठीक, तो p -1 बराबर -2 और +2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 √2 और ये भी √2 है तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 √2। तो यहाँ पे भी 0 नहीं आया है तो यहाँ भी हम लिखेंगे कि अतः x + 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका प्रश्न नंबर 1 का पूरा डिटेल सॉल्यूशन।